अब बात करते हैं ओवरी की। अब अगर आप देखेंगे तो ओवरी ऊपर है और नीचे की तरफ हमारे पास यहाँ अनार है और इसी में हम जो है वो जायांगोपरिक यानी कि एपिगाइनस जो है पुष्प देखेंगे। और अब हमारे पास गुलाब है और इसमें हम परिजायांगी यानी कि पेरिगाइनस प्रकार का पुष्प देखने वाले हैं। हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर आ गई हूँ आपके लिए नया फ्रेश लेक्चर लेकर। और आज का हमारा जो लेक्चर है वो आपको पता है 20वां लेक्चर है। आज तक का सबसे लंबा वाला चैप्टर चल रहा है ये, क्योंकि बहुत आगे तक जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ने वाले हैं मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, और उसका आज हम 20वां लेक्चर पढ़ रहे हैं। और आज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो प्रैक्टिकल तो है ही, लेकिन इसमें कुछ 3 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाले हैं जिसमें आपको बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन पूछे हमेशा जाते हैं। और मैं आपको प्रैक्टिकली यानी कि दिखाऊंगी कि ये कैसे होता है, क्योंकि जनरली किताबों में आपने पढ़ा होगा या पढ़ चुके होंगे, लेकिन आपको समझ कुछ नहीं आया होगा। चलिए, तो लेक्चर फ्लो क्या है वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पुष्प के तल एवं सममिति, यानी कि पुष्प तो है लेकिन वो कैसा है। जैसे हमने एनिमल में पढ़ा था कि पुष्प जो एनिमल है उनकी सममिति कैसी होती है, द्विपार्श्व सममिति होते हैं, असममित होते हैं, अरीय सममित होते हैं। तो भाई पुष्पों के बारे में भी पढ़ेंगे। साथ में पुष्प अंगों की पुष्पासन पर स्थिति पढ़नी है, जिसमें हमें मेन 3 जो है वो पढ़ने हैं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे जायांग धर क्या होते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे परिंग जायांग धर क्या होते हैं, और फिर हम पढ़ेंगे जायांगोपरिक क्या होते हैं। एपिगाइनस, हाइपोगाइनस और पेरिगाइनस जैसी चीजों के बारे में पढ़ना है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और उसी में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पुष्प के तल एवं सममिति। ठीक है, क्या है पुष्प के तल एवं सममिति? यानी कि अगर आप एक पुष्प को देखें और उसको किसी काट से काटना चाहे तो वो बराबर भागों में बंटता है या नहीं, ये आपको देखना है। अगर बंटता है तो वो सममित पुष्प है, और नहीं बंटता है तो वो असममित यानी कि एसिमेट्रिक फ्लावर है। ठीक है, पुष्प का जो भाग मात्र अक्ष पर, अब पुष्प की स्थिति पहले देख लेते हैं कि क्या स्थिति होती है पुष्प की। जैसे एनिमल में हम कहते हैं कि ये हमारा वेंट्रल साइड है ह्यूमंस का, और ये हमारा डॉर्सल यानी कि पृष्ठ सतह है। ऐसे पुष्प में भी स्थिति होती है। पुष्प का जो भाग मात्र अक्ष यानी कि जो इसका प्लांट है, मदर प्लांट जो है जहां पे लगा हुआ है, या आप कह सकते हैं कि जो इसका पेडंकल या पेडिसल है, उसके स्थिति के आधार पर बता रहे हैं हम। तो मात्र अक्ष के नजदीक होता है उसे पुष्प का पश्च भाग यानी कि पोस्टीरियर, एवं जो भाग मात्र अक्ष से दूरस्थ होता है यानी कि डिस्टल होता है, उसे हम पुष्प का अग्र यानी कि एंटीरियर भाग कहते हैं। कैसे, इसको समझो। ये हमारा मेन प्लांट है, यहाँ पे पत्तियां है भाई। कौन सी तरह की पत्ती बनाई है जरा बता दो एक बार। अल्टरनेटिव, एकांतरित पत्ती बनाई है मैंने। ठीक है, अब यहां पे ये पुष्प लगा हुआ है। अब इस पुष्प का वह भाग जो मात्र अक्ष मतलब मदर प्लांट के पास में है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे पश्च भाग कहेंगे। पोस्टीरियर एंड, उल्टा सिस्टम है, यहाँ पे पास है वो पश्च है, और जो दूर है यानी कि जो पेटल वाला पार्ट है ये वाला, इसको हम क्या कहेंगे, अग्रभाग यानी कि एंटीरियर पोर्शन कहेंगे। ठीक है, ये चीज ये कह रहा है। आगे देखते हैं। जब पुष्प को पुष्प के केंद्र भाग से गुजरने वाली किसी भी उदग्र काट से 2 समान भागों में बांटा जा सकता है तो ऐसे पुष्प को त्रिज्या सममिति यानी कि एक्टिनोमॉर्फिक पुष्प कहते हैं। ऐसा हमने एनिमल में भी पढ़ा था कि केंद्र से गुजरने वाली काट से 2 भागों में या ज्यादा भागों में बांट सकते हैं। तो पुष्प में भी वही केस है, बस टर्म अलग आ गई है, मतलब कि उसको क्या कहते हैं वो चीज अलग आ गई है। ठीक है, अगर आपका पुष्प है, मान लो ये है, ये पुष्प है।
अगर इसके केंद्र से, केंद्र क्या है, ये डॉट मैंने जहां पे लगाया है, ये कह रहा है कि अगर केंद्र से गुजरने वाली किसी भी लाइन से आप अगर इस पुष्प को दो भागों में बांट ले तो ऐसा पुष्प क्या कहलाता है, त्रिज्या सममिति यानी कि एक्टिनोमॉर्फिक। और जितना इजी ये लग रहा है उतना ही कठिन है, क्योंकि इसके उदाहरण आपको याद रखने हैं। नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं कि निम्न में से त्रिज्या सममिति पुष्प कौन सा है, तो आपको पुष्प ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इस काट से इसको काटूं और ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, थोड़ा सा पेटल मेरा बीच में नहीं बना, थोड़ा सा इधर बनता और ये वाला इधर बनता, तो ये दोनों अलग अलग डिफरेंट भागों में, जिसको हमने एनिमल में द्विपार्श्व सममिति भी पढ़ा था, दो इक्वल पार्ट में। जैसे हमारी बॉडी है, यहाँ से अगर हम बीच से काटें तो आधी आधी बढ़ जाती है, ऐसे तो इनमें भी अगर आधा आधा बट रहा है, वो चाहे एक से हो चाहे इधर से हो। जैसे मैं अब एक और कार्ड बताती हूँ आपको, यहाँ से ये देखो, यहां से भी ये दो इक्वल पार्ट में बट रहा है, तो उसको हम कहते हैं त्रिज्या सममिति यानी कि एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, जैसे सरसों, गुड़हल आदि आप देखना, आप कोई स्केल रख के, अब आप कैसे देखोगे, स्केल रख के देखोगे। स्केल, गुड़हल लो, उस पे स्केल रखो कहीं पे, आपको जहां से लग रहा है कि वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है वहां से होगा, क्योंकि गुड़हल में 5 होते हैं, तो आपका एक जो पेटल है, दो पेटल के बीच में कोई लाइन जाएगी। ठीक है, उसको कहते हैं, सरसों है, गुड़हल है, उनको एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। जब पुष्प को केवल एक ही उद्दग्र काट, मतलब काट के द्वारा दो समान भागों में, देखो यहाँ पे केंद्र से गुजरने वाली किसी भी काट, मैंने कहा किधर से भी हो सकता है, इधर से भी, इधर से भी, और भी हो सकते हैं। ठीक है, ज्यादा मैं डायग्राम का कचरा नहीं करना चाहती, इसलिए नहीं किया। ठीक है, तो इसमें कोई भी हो सकती है, इसमें एक ही होती है। एक ही उद्दग्र काट के द्वारा दो समान भागों में बांटा जाता है, तो ऐसे पुष्प को हम एक व्यास, देखो नाम बता रहा है इसका, एक व्यास मतलब एक से व्यास बनाना है, और एक से व्यास बनेगा तो उसको बोलते हैं हम जाइगोमॉर्फिक पुष्प। ठीक है, अब ये कैसे पुष्प होंगे, उदाहरण देख लेते हैं पहले इसके। मटर, मटर का मैंने आपको पौधा बताया था कि मटर के पौधे में जो पुमंग होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं, वो पुमंग द्विसंगी होते हैं, मतलब 2-4 पुमंग तो ऐसे हो जाते हैं और एक पुमंग अलग से निकला हुआ रहता है, और इसके पेटल्स भी अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। हमने वैक्सिलरी टाइप के पैटर्न्स पढ़े थे इसमें, याद आ रहा है कुछ, कि मटर में 2 बड़े होते हैं जो 2 छोटों को ढकते हैं, और ये 2 छोटे फिर 2 एक बड़े को ढकते हैं, थोड़ा मतलब मिले हुए को ढकते हैं, ऐसा कुछ बनाया था। ये 2 बनाए थे हमने ऐसे, फिर ये 2 बनाए थे, और फिर ये ऐसा बनाया था वैक्सिलरी टाइप का, क्योंकि इसके पेटल्स भी छोटे बड़े हैं, एक जैसे नहीं है, छोटे बड़े पेटल्स हैं, तो भाई किसी भी काट से तो ये कटेगा नहीं। यहां से सिर्फ ये वाली काट जो है इसको 2 भागों में बांट सकती है, और कोई काट इसको, आप यहां से काटो नहीं बट रहा 2 भागों में, यहां से काटो नहीं बट रहा 2 भागों में, और उसका रीजन इसके ये क्या है, पुमंग भी है, क्योंकि ये द्विसंगी भी होता है, द्विसंगी भी पाए जाते हैं इसमें, ये भी हमने देखा था। तो भाई कैसे काटोगे आप, ऐसा कुछ काट आपको ढूंढना पड़ेगा जिससे ये ऐसे इक्वली बढ़ जाए। यहां से क्या काट सकते हो, नहीं काट सकते, क्योंकि ये वाला संग तो अलग चला गया, ये वाला संग तो अलग चला गया, मतलब आपको पेटल्स को देखकर काटना पड़ेगा इस काट से, ताकि ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड है, कुछ पार्ट इसमें इस संग का भी आ जाए, कुछ पार्ट इसमें इस संग का भी आ जाए, तो एक फिक्स काट होती है, वहीं से काट सकते हैं आप, हर किसी से नहीं काट सकते। तो ऐसे को हम बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक यानी कि एक समव्यासी सममिति। ठीक है, ये याद रखेंगे, और इनके एग्जाम्पल भी। जनरली देखो जाइगोमॉर्फिक में वही आएंगे जिनके दल समान नहीं होते, या जो एक संगी, द्विसंगी, एक संगी वाले तो आ जाएंगे, द्विसंगी या पॉलीसंगी होते हैं, उनमें ये दिक्कतें आएंगी। दल जनरली आपको दल अलग अलग दिख रहे हैं तो वो फिर जाइगोमॉर्फिक प्रकार का ही है। नेक्स्ट है, जब किसी पुष्प को किसी भी उद्दग्र काट से 2 भागों में नहीं काटा जा सकता,
दो समान भागों में, तो उसे हम असममित पुष्प या एसिमेट्रिकल फ्लावर कहते हैं। ये हमने एनिमल्स में भी पढ़ा था, एनिमल्स में भी ये टर्म्स आई थी कि किसी भी काट से नहीं काट सकते तो उसको असममित प्रकार का एनिमल कहते हैं, एसिमेट्रिक कहते हैं। बस ऐसा ही है भाई, किसी भी काट से नहीं काट सकते तो उसको क्या कह देंगे, असममित। पुष्प चक्रों के सदस्य एक पुष्प में समान संख्या में या गुणज अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, पुष्प चक्र मतलब क्या हो गया, बाह्य दल, पुंकेसर और हमारा स्त्री केसर के सदस्य एक पुष्प में समान संख्या में या तो सब समान होंगे या फिर गुणज अवस्था में होंगे। मतलब गुणज का मतलब ये कि अगर 2 है तो 2 के गुणज 4, 8, ठीक है, ऐसे 2 के डबल, 2 के पैर में होंगे, मतलब 2 पुंकेसर, 2 स्त्री केसर, 2 जायांग, ऐसे हो गए। या फिर 2 के गुणज हो गए, मतलब 2 के गुणज मतलब 2 का टेबल बोल दो, ठीक है, 2, 4, फिर इस तरह से तो हो जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन क्या होती है, गुणज वाली अवस्था होती है। अगर पुष्प के सभी चक्रों में भागों की संख्या समान होती है तो इसे हम समायवी यानी कि आइसोमर्स या आइसोमेरस टाइप का पुष्प कहते हैं, अथवा असमायवी यानी कि हेट्रोमॉर्फस पुष्प कहते हैं। अगर समान नहीं है तो हेट्रो और समान है तो आइसो। अब कैसे वो समझो, मान लो गुड़हल है, ठीक है, गुड़हल में अगर दल जो है, या गुड़हल छोड़ो, हम सिर्फ बात करते हैं किसी भी, ये बाहरी दल बना रही हूं मैं ग्रीन कलर के, 1 2 3 4 5, ये 5 बाहरी दल है। अब ऐसे के ऐसे इसमें 5 दल भी हो, ये लो, 5 पुंकेसर भी हो, ठीक है। और जो स्त्री केसर है, अब स्त्री केसर यहाँ पे घिचपिच हो जाएगा, मैं थोड़ा अंदर बना रही हूं। यहाँ पे मान लो स्त्री केसर हो, जायांग हो और उसमें 5 अंडप हो, क्योंकि हमने पढ़ा जायांग में 5 अंडप अलग अलग होते हैं, तो सब 5-5 है। तो ऐसे अगर सब एक जैसे हैं या गुणज में है, मतलब 2, 4, 6, 8 के गुणज में है, तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, आइसोमेरस या आइसोमर्स। ठीक है, वैसे आइसोमेरस सही टर्म है, इसको हम बोलते हैं समायवी। और अगर ये अलग अलग है, मान लो दल 3 है, बार दल 5 है, पुंकेसर 2 ही है, अंडाशय में 1 ही ओवरी है, सब अलग अलग, तो उसको हम क्या बोल देंगे, असमायवी। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। द्विबीजपत्री पौधों में देखो ये अंतर भी है, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में। द्विबीजपत्री पौधों में प्रत्येक चक्र के सदस्य की संख्या 2, 4 या 5, 2 या 4 मतलब 2 के गुणज में हो गया, या फिर 5 होगी, इनका गुणक होती है, तथा पुष्प को क्रमशः डाइमेरस, अगर 2 है तो डाइमेरस, 4 है तो चतुर्थयी यानी कि टेट्रामेरस, और 5 है तो पंचतयी। जैसे गुड़हल की बात करें, उसमें 5 दल है तो उसको हम पंचतयी कहेंगे, 4 ही होंगी चीजें तो चतुर्थयी कहेंगे, 4 संख्या में 2 में होंगी तो द्वितयी यानी कि बाइमेरस कह देंगे। ठीक है, अब 2 के गुणज बोलो और 5 बोलो, बात सेम ही है ना। अब मैं 2 या 4 नहीं लिख के, टेबल पूरा नहीं लिख के ये बोल सकती हूँ कि 2 या 2 के गुणज में और 5 या 5 के गुणज में। 5 मतलब 5 हो, फिर 5 का गुणज 10 हो, 15 हो, 20 हो, हालांकि इतने बड़े फूल आपको देखने को नहीं मिलेंगे आसपास। ठीक है, तो ऐसे इनको हम इस नाम से जानते हैं, ये कह देंगे इनको। ये एक बीजपत्री की बात। द्विबीजपत्री में ये अंतर भी है, पौधों में पुष्प के सदस्य की संख्या 3 या इनका गुणज होती है, इन्हें ट्राइमेरस कहते हैं। मतलब या तो 3 हो या 3 का गुणज 6, 9 ऐसे हो। ठीक है, 3 में ही होते हैं, इनमें 5 नहीं मिलेंगे ना, 6 मिलेगा, 3 मिलेगा, 3 का गुणज मिलेगा। तो ऐसे पुष्प जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक बीजपत्री। ये पहचान भी है एक बीजपत्री की, पुष्प देख के भी आप पहचान सकते हो कि वो एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री। ठीक है,
चलो, एक वीडियो है जो मैंने बनाया है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री को देखते ही पहचानने वाला। तो आप पत्ती देखकर बता सकते हैं। कई बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम ये एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री, सिर्फ देखते ही पहचान जाओगे कि वो एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री। तो वो वीडियो सभी को देखना है, ठीक है। ट्रिक बताई है मैंने उसमें। पुष्प अंगों की पुष्पासन पर स्थिति। अब पुष्प अंग क्या हो गए, वही दल, बाह्य दल, पुंकेसर, जायांग। इनकी स्थिति के आधार पर हम पुष्पों को कुछ प्रकारों में बांटते हैं, लेकिन जनरली ये पुष्पों के प्रकार जो हैं वो अंडकों के आधार पर भी है। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि पुष्पांगों की स्थिति के आधार पर पुष्प बताओ या अंडकों यानी कि कार्पल यानी कि जायांग जो हमारा स्त्री केसर है उसकी स्थिति के आधार पर पुष्प बताओ, तो दोनों के आंसर यही होंगे, ठीक है। पुष्पासन पर पुष्प पत्रों की स्थिति के आधार पर विशेषतः अंडकों यानी कि कार्पल, अंडक का मतलब कितने कार्पल्स हैं उसके अंदर, अंडाशय के अंदर, की स्थिति के आधार पर पुष्प निम्न 3 प्रकार के होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस सेक्टर की मैं बात कर रही थी वो यही है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसका हम वीडियो भी देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला अधोजायांग। अब देखो हिंदी वाले शब्द तो माशाअल्लाह रहेंगे ही, मेरे को तो भाई इंग्लिश वाले हिंदी वाले दोनों याद है, और ये इंग्लिश वाले हिंदी वाले आपस में मैच नहीं करते, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। जैसे हमने उसमें देखा था जहाँ पे हम बोलते हैं कि मोनोओशियस को इंग्लिश वाला तो मोनोओशियस बोलता है, हिंदी वाला द्विलिंगाश्रय बोलता है, वैसा ही केस यहाँ पे एक दूसरे के रिवर्सिबल हैं ये, ठीक है। अधोजायांग या जायांगधर। अब हिंदी वाले समझ ले पहले। जायांगधर, जायांग धर, धर का मतलब नीचे, मतलब जायांग से नीचे, जायांग ऊपर बाकी सब नीचे, जायांग धर। आधार, अधर से आधार से समझ सकते हो आप, जायांग ऊपर बाकी सब आधार पे मतलब नीचे। हाइपोगाइनस, ठीक है। हाइपोगाइनस का मतलब, अब ये गाइनस वर्ड जायांग को डिनोट करता है, गाइनस का मतलब जायांग यानी कि स्त्री केसर। तो हाइपोगाइनस का मतलब, हाइपोगाइनस का मतलब क्या हो गया कि गाइनस से सब नीचे, हाइपो का मतलब नीचे, गाइनस से नीचे मतलब बाकी सब नीचे, गाइनस ऊपर, ठीक है। बस यही है इसका मीनिंग। जब पुंकेसर, स्टेमिन, पुंकेसर को स्टेमिन कह रहे हैं, दल को पेटल कह रहे हैं, बाहरी दल को सेपल कह रहे हैं, पुष्पासन पर जायांग के नीचे लगे होते हैं, आधार, ठीक है, जायांग के आधार पर लगे होते हैं, तो ऐसे पुष्प जायांगधर यानी कि हाइपोगाइनस कहलाता है। इस स्थिति में पुष्प का अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होता है, ये बात नोट कर लें। एक तो क्या कहते हैं, कैसे होते हैं, और ओवरी कैसी होती है, सुपीरियर ओवरी होती है, ऊर्ध्व। हिंदी वाले अगर उर्दू से समझ में आ रहा हो, उर्दू का मतलब ऊपर, और सुपीरियर तो भाई जो सबसे ऊंचा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सुपीरियर बोलते हैं। मतलब सबसे ऊंची कौन है, अंडाशय है, बाकी सब उसके नीचे नीचे, बाकी सब सारे पानी कम, ठीक है। क्या है, इसको डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो ये पुष्प का पुष्पवृंत है, ये हमारा पुष्प है, पुष्पासन। पुष्पासन पर स्थिति देखनी है तो अब देखो जायांग जो है वो थोड़ी सी उठी हुई रहेगी, ये हमारी क्या है, ये हमारी ओवरी है, अंडाशय, और बाकी सब ओवरी के नीचे, मतलब नीचे से निकलेंगे, ओवरी ऊपर रहेगी बाकी सब नीचे। अब ये ऊपर का मतलब इसकी ये टिप से नहीं है, ऊपर का मतलब ये वाली पूरी चीज यहां से देखना है आपको, ओवरी नीचे बाकी सब उसके ओवरी ऊपर बाकी सब नीचे, तो इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्ववर्ती यानी कि सुपीरियर ओवरी। और अब दल कहाँ रहेंगे, दल ये यहां रहेंगे, इधर थोड़े से नीचे बनाने हैं सब चीजें आपको, ये दल हो गए ओवरी से जस्ट नीचे। फिर बाहरी दल बनाओगे तो वो भी ओवरी से नीचे, पुंकेसर निकलेंगे वो भी ओवरी से नीचे, नीचे से निकलेंगे ओवरी के, ऐसे। अब अगर आप इसका प्लेन देखो तो देखो ओवरी ऊपर है,
यहाँ पे, और बाकी सबका उद्गम स्थल नीचे है ओवरी से। ठीक है, ये टॉप नहीं देखना है आपको, ये उसका बेस का ही टॉप देखना है, ओवरी ऊपर बाकी सब नीचे। तो इसको हम कहते हैं हाइपोगाइनस यानी कि जायांगधर, और इसमें ओवरी कैसी रहेगी, सुपीरियर रहेगी, ओवरी ऊपर बाकी सब नीचे, जायांग ऊपर बाकी सब नीचे। उदाहरण क्या है, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल है जो आपने देखे हैं, गुड़हल और धतूरा। गुड़हल मैंने आपको प्रैक्टिकल में बताया भी था, जब हमने L15 में गुड़हल को डिसेक्ट किया था, वहाँ पे मैंने ये बात बताई थी कि इसमें सुपीरियर ओवरी होती है। एक बार आप फिर से जाकर देख सकते हैं। आज मैं आपको धतूरा में बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट है परिजायांगी, जिसको पेरीगाइनस कहते हैं। परी से परिधि याद रख लो, ठीक है, यानी कि परिधि पर होंगे, जायांग की परिधि पर होंगे। ठीक है, और पेरीगाइनस भी यही बता रहा है कि जायांग के पेरी मतलब जायांग के चारों तरफ होंगे, इक्वली होंगे, ना तो ऊपर ना नीचे, बीच का कोई मैटर है। ठीक है, जब पुष्पासन यानी कि थैलस पर जायांग तथा अन्य पुष्पीय अंग मतलब समझ गए ना, दल, बाहरी दल, वो सब लगभग समान ऊंचाई पर हो, स्थित हो, तो पुष्प परिजायांगी यानी कि पेरीगाइनस कहलाता है। अब आप बोलेंगे इसमें ओवरी कैसी होगी, ऊपर होगी या नीचे? तो भाई ओवरी बीच की है, ना तो ऊपर है ना नीचे, बिल्कुल तीनों के तीनों एक ही लेवल पर, ओवरी भी वहीं पर है, दल भी वहीं पर है, सब एक प्लेन पर है। ठीक है, इसमें अंडाशय आधा ऊर्ध्ववर्ती, आधा तो ऊंचा, आधा अधोवर्ती मतलब इंफीरियर नीचा होता है, मतलब वही बीच का हो गया एक तरह से। यह पुष्प डिस्क, कप या फ्लास्क के आकार के होते हैं, और इसका उदाहरण फोटो आपको दिख ही रहा है, गुलाब और आड़ू। आड़ू क्या होता है, एप्रिकॉट को कहते हैं, एप्रिकॉट होता है ना फ्रूट, उसको कहते हैं आड़ू। ठीक है, प्लम में भी होती है। अब गुलाब को जब हम खोलें तो ये देखो, ये आपको कप शेप दिख रहा है। ठीक है, यहीं पर बाहरी दल है, यहीं पर पुंकेसर है, यहीं पर ओवरी है। देखो गुलाब की कुछ स्पीशीज में आपको इंफीरियर ओवरी भी मिलेगी, है ना, तो गुलाब की स्पीशीज पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी स्पीशीज है। कई में अंदर वाली मतलब जो थर्ड हम पढ़ेंगे वो वाला भी मिलता है, लेकिन जनरली गुलाब में जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, पेरीगाइनस। मतलब क्या है, देखो मैं ड्रॉ करके बता देती हूँ, ये पुष्पासन है, यहीं से दल निकलना है, ओवरी क्या रहेगी, आधी ऊपर आधी नीचे, मतलब कुछ ऐसी, थोड़ी सी दबी हुई भी है, थोड़ी सी ऊपर भी है। ठीक है, दल। अब मेरे पास गुलाबी कलर नहीं है गुलाब बनाने के लिए, ये दल, और पुंकेसर बना देते हैं, ये रे पुंकेसर, सब आसपास परिधि से निकलते हैं। ओवरी आपको दिख रही है, थोड़ी सी ऊपर थोड़ी सी नीचे बनानी है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, परिजायांगी यानी कि पेरीगाइनस। नेक्स्ट, अब देखो एक बार ऊपर थी, एक बार बीच में थी, अब गड्ढे में डाल दो। ठीक है, तो जायांगोपरिक मतलब जायांग से ऊपर, परिक का मतलब ऊपर, ऊपरिक नाम वर्ड से आपको मीनिंग आ रहा होगा, जायांग से ऊपर। ठीक है, या ऊपरी जाए, ये तो दिख ही रहा है। एपीगाइनस, गाइनस से ऊपर, एपी का मतलब ऊपर। जब पुष्पासन के किनारे वृद्धि करके अंडाशय को घेर लेते हैं और अंडाशय से संलग्न हो जाते हैं, अन्य पुष्पीय अंग अंडाशय के ऊपर स्थित होते हैं, इसे जायांगोपरिक यानी कि एपीगाइनस पुष्प कहते हैं। इसमें अंडाशय कैसा होगा, अंडाशय अधोवर्ती यानी कि इंफीरियर होगा, इंफीरियर का मतलब अंदर, अधोवर्ती, अधो का मतलब जमीन में गड़ा हुआ, और वो ऊर्ध्ववर्ती मतलब सुपीरियर। उदाहरण इसका अनार और अमरूद, मैंने आपको वीडियो में अनार दिखाया है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा उसको देखकर। और देखो सबसे अच्छी पहचान मैं आपको बताती हूँ, इसको तो आप फ्रूट देखकर भी बता सकते हो। आप अमरूद देखो, आप अनार देखो, कैसा होता है अनार, कुछ ऐसा, और यहाँ पे आपको ऐसे निकले हुए दिखते हैं, ये क्या है, ये इसके बाहरी दल है, सेपल्स है ये,
ये जो आपको दिखते हैं अनार बनने के बाद। और अंदर क्या होते हैं? अंदर बीज होते हैं जिसको हम खाते हैं। अभी आप फ्रूट पढ़ोगे ना तब आपको पता चलेगा कि ये जो हम खाते हैं ये क्या है, ये बीज है सारे। बीज किससे बनता है? हम बात कर चुके हैं पहले कि बीज तो बीजांड से बनता है। बीजांड कहाँ होता है? मैम अंडाशय में होता है। तो क्या ये अंडाशय होगा? यस, ये अंडाशय था जो अब फल बन गया है और इसके बीजांड जो है वो बीज बन गए। जब अंडाशय नीचे है और बाह्य दल ऊपर दिख रहा है तो ओवरी कैसी है? इंफीरियर हो गई। यही तो अंडाशय था पहले। ओवरी नीचे है, इंफीरियर, बाह्य दल ऊपर है, तो हो गया ना जायांगोपरिक। जायांग से भी ऊपर और दल भी ऊपर रहेंगे। अभी आप वीडियो देखेंगे और इनमें भी आपको जनरली कप शेप, ये तो फ्रूट देखकर ही आपको पता चल रही है। और ऐसे ही अमरूद में भी आपको बाहर से ऐसे निकले हुए दिखते हैं, तो उसके भी दल जो होते हैं वो बाहर होते हैं, ओवरी नीचे होती है। बना के देखना चाहते हैं इसको तो कुछ ऐसा, यही पुष्पासन। अब पुष्पासन में आपको नीचे ओवरी बनानी पड़ेगी क्योंकि ये धसी हुई ओवरी रहती है इसकी। यहाँ पे ओवरी मिलेगी आपको ऐसे, बाकी सब ऊपर। तो अब ऊपर बना दो सबको। ये बाहरी दल हरे वाले, ये दल ये भी ऊपर और पुंकेसर भी ऊपर। ओवरी बेचारी नीचे पड़ी हुई है, ठीक है, इंफीरियर ओवरी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? अधोवर्ती ओवरी। तो ये 3 प्रकार के हैं। अब जल्दी से आप इसका वीडियो देख के आ जाओ, फिर हम यहाँ पे एनसीईआरटी वाला डायग्राम देखेंगे। अब बात करते हैं ओवरी की। तो ये पता है हमें कि ये इसका स्टिग्मा, ये स्टाइल है और ये ओवरी जा रही है नीचे। तो हम सुपीरियर ओवरी देखना चाहते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ओवरी आपको यहाँ पे जो अंडाशय है, ये रहा इसका कार्पल यानी कि अंडाशय, और इसके अंदर जो है इसी को हम अंडाशय, ओवरी और अंदर जो कक्ष होते हैं उसको कार्पल या अंडाशय कोष्ठ कहते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो ओवरी ऊपर है और नीचे की तरफ ये पेटल्स लगे हुए थे। ये देखो यहाँ से जो हट रहे हैं ये नीचे अटैच थे। इसी तरह सेपल भी आप देख रहे हो, ओवरी ऊपर है, सेपल नीचे है, नीचे से अटैच है। तो ऐसी ओवरी देखो, मैं अभी हटा रही हूँ उसको, ये ऐसे अटैच है, ये ऐसे हटी। तो कहाँ से हटी? ओवरी के नीचे वाले पार्ट से, इस तरह, ठीक है। ऐसे ही सेपल्स आपको दिख रहे होंगे, स्पेशली देखो ओवरी ऊपर दिख रही है। अगर आप इसको ऐसे देखेंगे, ये ओवरी ऊपर है बड़ी सी जो फुली हुई है, और सेपल नीचे अटैच है यहाँ से, ओवरी के नीचे से। इसी तरह पेटल्स भी नीचे से अटैच है और पुंकेसर भी नीचे से ही अटैच थे। तो ऐसी ओवरी या ऐसा अरेंजमेंट जिसमें अंडाशय या ओवरी जो है वो ऊपर होती है और बाकी सभी संरचनाएं थैलेमस से ओवरी के नीचे से निकलती है, ओवरी के नीचे से निकलती है, यानी कि यहाँ साइड से निकल रही है। ओवरी ऊपर है, बाकी सब नीचे हैं। तो ऐसी ओवरी या अंडाशय को हम ऊर्ध्ववर्ती ओवरी यानी सुपीरियर ओवरी कहते हैं। ये सुपीरियर है, आपको दिख ही रही है, ऊपर ही है, बाकी सब नीचे है। तो धतूरा और गुड़हल दोनों में सुपीरियर ओवरी होती है। हमारे पास यहाँ अनार है और इसी में हम जो है वो जायांगोपरिक यानी कि एपिगाइनस जो है पुष्प देखेंगे। और इसमें अधोवर्ती ओवरी यानी कि इन्फीरियर ओवरी पाई जाती है, अधोवर्ती अंडाशय, वही हमें देखना है और उसी का एग्जाम्पल है अनार। तो अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे कप शेप जैसी संरचना दिख रही है, ये है सेपल। और ये फिर से एक बार, ये जो बाहरी दल है वो आपको दिख रहे हैं, कलरफुल है, यानी कि ये पेटेलॉइड्स हैं, दलाब की तरह दिख रहे हैं हमें, हरे कलर के नहीं हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और ये है इसके दल, ये जो आपको रेड कलर के दिख रहे हैं। और दल और बाहरी दल दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि ये टेपल्स है, यानी कि क्या है, परिदल है, परिदल है, पुंज है। तो अभी अंदर आप इसके देखेंगे तो यहाँ पे आपको पुंकेसर दिखाई दे रहा है, छोटे छोटे, और एक कीड़ा भी है जो अचानक आ चुका है यहाँ पर और ये जा रहा है अब। तो अब हमें देखना है कि इसकी ओवरी कहाँ है। तो हम इसे खोलते हैं एक एक करके, क्योंकि हमें ओवरी देखनी है। और इस तरह से मैं इसके सारे पेटल्स हटा रही हूँ। अब आपको पुंकेसर दिखने लग गए होंगे, पुमंग, जिसके ग्रुप को पुमंग कहते हैं,
मेनली हमें ओवरी देखनी है। तो देखो ये सब ऊपर है, पुंकेसर यहाँ से लगे हुए हैं, दल जो है वो भी यहाँ से लगे हुए हैं, बाहरी दल जो है वो भी यहाँ से लगे हुए हैं, और ओवरी यहाँ नीचे होगी क्योंकि इन्फीरियर ओवरी होती है इसमें। देखो मैंने अब इसको पूरा कट कर दिया है आपको ओवरी दिखाने के लिए। और ये रही इसकी ओवरी, यहाँ पे आपको दिख रही है, यहाँ पे ये ओवरी है, ये पुंकेसर है यानी ओवरी से ऊपर है, अंडाशय से ऊपर पुंकेसर है, अंडाशय से ऊपर बाहरी दल है, अंडाशय से ऊपर दल है। इसका मतलब ओवरी कैसी है, अधोवर्ती ओवरी है यानी इन्फीरियर ओवरी है। और ये एग्जाम्पल है एपिगाइनस यानी कि जायंगोपरिक, और जिसे हम अधोजायंगी भी कहते हैं। और अगर आप इसको बड़ा देखना चाहते हैं तो देखिए ये जो अनार बनने के कगार पे आ गया, इसकी ओवरी आपको और अच्छे से दिख रही होगी। ये देखो ये रही, ये वो ओवरी है जो बड़ी हो चुकी है, और ये नीचे की तरफ है, यहाँ से यहाँ तक ओवरी है और बाकी सब चीज़ें ऊपर हैं। तो ये देखो ये थोड़ी बड़ी ओवरी है क्योंकि इसके दल वल सब हटने लग गए हैं और अब ये फ्रूट में कन्वर्ट होने वाला है। अब हमारे पास गुलाब है और इसमें हम परिजायांगी यानी कि पेरिगाइनस प्रकार का पुष्प देखने वाले हैं। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको बाहर से तो सब एक जैसा ही दिख रहा होगा, मतलब यहाँ से बाहरी दल दिख रहे हैं, यहाँ पर दल दिख रहे हैं। इसकी जो ओवरी है वो यहाँ कहीं होती है, और ना तो ज़्यादा ऊपर होती है ना ज़्यादा नीचे, बीच में कहीं होती है। इसीलिए इसको परिजायांगी या हम जो बोलते हैं पेरिगाइनस प्रकार की ओवरी बोलते हैं। इसको काटते हैं, देखते हैं क्या है। ये देखिए ये गुलाब को हमने खोल दिया है और अभी आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ये तो है इसके सारे दल, बाहरी दल आपको बाहर से दिख ही रहे हैं, और ये इसके पुंकेसर है। और ओवरी जो है जैसे कि मैंने कहा बीच में रहती है, मतलब थोड़ी ऊपर थोड़ी नीचे। हालांकि बहुत छोटी ओवरी है, आपको दिख भी नहीं रही होगी क्योंकि ये कली है। इस जगह पे इसकी ओवरी है, यहाँ पे इस जगह पे बहुत छोटी सी है। मैं कोशिश तो कर रही हूँ, ये देखिए इधर यहाँ से तो आधी ये नीचे होती है और थोड़ा पोर्शन इसका ऊपर तक जाएगा। जब ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो अच्छे से दिखेगी फूल में, और वैसे बहुत छोटी होती है। तो ये जो उदाहरण है वो किसका है, परिजायांगी का है। तो देखा आपने वीडियो, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा सुपीरियर ओवरी क्या होती है, इन्फीरियर ओवरी क्या होती है और बीच वाली ओवरी क्या होती है। ठीक है, अब एनसीईआरटी का डायग्राम देख लेते हैं हम। यहाँ पे ये देखो, ये और अच्छे से आपको बता रहा है, आपको ऐसा ही सुंदर सा डायग्राम बनाना है। ठीक है, ये सबसे पहले वाली है अधोजायांगी वाली। अधोजायांगी का मतलब क्या है, इसमें जायांग ऊपर है बाकी सब नीचे। तो आपको ये येलो कलर की दिख रही है, ये वाली पूरी ओवरी है। इसके नीचे से क्या निकल रहे हैं, पुंकेसर, इसी के नीचे से पेटल और इसी के नीचे से सेपल निकल रहे हैं। तो इसमें ओवरी कैसी है, ऊर्ध्ववर्ती यानी कि सुपीरियर ओवरी है। ठीक है, ओवरी कैसी है, ऊर्ध्ववर्ती। ये आपको तीनों चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, ओवरी कैसी है, टाइप कौन सा है, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, अधोजायांगी या जायांगधर। भाई हिंदी के नाम तो बहुत सारे हैं, वैसे यहाँ लिखा हुआ है ए वाला। फिर दूसरी हम बात करते हैं किसकी, जो हम कह रहे हैं कि इन्फीरियर ओवरी की। तो आप यहाँ पे देखो, ओवरी नीचे है कप के अंदर, ये कप शेप बना हुआ है जैसा मैंने अनार में दिखाया, ये कप शेप है, यहाँ पे ओवरी है, और ओवरी से ऊपर पुंकेसर है, ओवरी से ऊपर दल है, ओवरी से ऊपर बाहरी दल यानी कि सेपल है। तो ये कौन सी है, इंफीरियर ओवरी वाली यानी कि अधोवर्ती अंडाशय। ठीक है, और अनार हमने इसका एग्जाम्पल देखा। ये भी कौन सा है, ये भी जो है वो आपकी पेरिगाइनस टाइप की है, इसको भी पेरिगाइनस, ये दोनों पेरिगाइनस के ही एग्जाम्पल है, लेकिन वही अलग अलग टाइप से बताया है इसको। जैसे ये गुलाब वाला जो है वो आप आगे देखेंगे। ये वाला जो है इसमें क्या हो रहा है, देखो ओवरी नीचे दिख रही है, आपको उद्गम स्थल देखना है, मतलब ओवरी शुरू कहाँ से हो रही है। ऐसे तो ओवरी बहुत लंबी होती है तो जाएगी तो ऊपर ही, लेकिन आपको शुरुआत देखनी है, इसका बेस देखना है, बेस नीचे है बाकी सब ऊपर है इसके। ठीक है, तो ये भी परिजायांगी प्रकार की है, और इसी को हम क्या कह रहे हैं, आधी ऊपर आधी नीचे वाली। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवरी जो है बिल्कुल
कहाँ चली गई है, गड्ढे में, यहाँ पे है ओवरी, शुरुआत ही यहीं से हो रही है, और बाकी सब जो है वो क्या है। इसको देखो ब और स, ये दोनों कौन से हैं, ये परिजायांगी है, जिसका एग्जाम्पल हमने गुलाब देखा। क्या होता है इसमें, ओवरी नीचे है लेकिन आधी ऊपर आधी नीचे प्रकार की होती है। हालांकि ये डायग्राम थोड़ा एनसीईआरटी में गलत बनाया हुआ है, बिल्कुल इसको थोड़ा सा और ऊपर लेना था कुछ इस तरह का, लेकिन कुछ इसने ज़्यादा ही नीचे बना दिया है, इन्फीरियर टाइप की दिख रही है। लेकिन आप थोड़ा ढंग का बनाएंगे, ये वाला एकदम सही डायग्राम है, इसको अगर आप चाहें तो ये वाला बनाए, इसको एक बार के लिए छोड़ दें, थोड़ा सा गलत बना हुआ है क्योंकि यहाँ से तो देखो ओवरी नीचे ही दिख रही है। तो ये दोनों परिजायांगी है, जिसमें हम कहते हैं ना तो ओवरी पूरी सुपीरियर होती है ना ही ओवरी पूरी इंफीरियर, जिसका एग्जाम्पल हमने गुलाब देखा। और परिधि, जो अंडाशय है उसके परिधि से निकले होते हैं, ठीक है। जैसे बाहरी दल जो है वो ये पूरे ही बाहरी दल है, सिर्फ ये बाहरी दल नहीं है। ऐसे ही जब हम यहाँ पे आते हैं, ये दोनों परिजायांगी हो गए, ये जो हो गया ये क्या हो गया, अधिजायांग, जिसमें क्या है, ओवरी बिल्कुल नीचे है, यहां से ओवरी शुरू हो रही है और बाकी सब क्या है, ऊपर है। ओवरी बिल्कुल देखो इतना सा पार्ट दिख रहा है ओवरी का, बाकी सब कुछ अंदर धसा हुआ है। ये बीजांड भी अंदर धसा हुआ है, जिसको मैंने आपको अनार से बताया। यही बीजांड आगे जाके क्या बनेंगे, यही बीजांड तो बीज बनेंगे। तो अनार जिसका एग्जाम्पल देखा, अनार में आपने देखा कप शेप होता है और जो है बाहरी दल पुंकेसर सब ऊपर लगे हुए हैं। तो ये जो है वो अधिजायांगी, जिसको हम बोल रहे हैं एपिगाइनस प्रकार का क्या है, पुष्प है। तो इसी के साथ आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म होता है और मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारियों के साथ।